जीवन भर मेरे भरण पोषण का दायित्व आपके ऊपर रहेगा। मेरी अस्वस्थता में पूरा ध्यान आपको रखना पड़ेगा। ये पहला वचन है, स्वीकार है। हेलो, मेरे को लगता स्वीकार है, बोलो। नहीं मेरे हर्ष हर्ष, परमार परिवार ध्यान दे। इतना बड़ा वचन आपके पवन साहब ने, जो कि बहुत ही संस्कारी परिवार से, वेदमुता परिवार, आपने पूरा प्रयास किया कि तो संस्कारी वर राजा इनको मिले जो इनके जीवन में अरे बड़े दूध खिलाए हैं। और देखो बहुत ही अच्छा, सुबह मैंने इनके यहाँ पर जो तलनी का प्रोग्राम करवाया, तब मैंने देखा जीवन में पूरे परिवार के धर्म रग रग में बसा हुआ, बहुत संस्कारी है। परमार परिवार निश्चिंत हो जाए आज से कि आपकी बिटिया जिस घर में जा रही है वहाँ पे स्वयं अपने जीवन का विकास करते हुए वेदमुता परिवार का चहुमुखी विकास करेगी। दूसरा वचन, जो समाज जिन चीजों को गलत समझता है, ऐसा सत्य कुव्यसन जो समाज में अच्छा नहीं समझा जाता है, ऐसी 7 बुराइयों को आप सदैव जीवन भर के लिए त्याग करेंगे। त्याग है, स्वीकार करो। हर्ष हर्ष, जय जय। तीसरा वचन, धर्म कार्यों में सदैव सहयोग देंगे, मेरे सुख दुख में साथ देंगे। और आज तक मैं विज्ञान सुरेश्वर जी महाराज साहब, जिन्होंने हमको धर्म से जोड़ा, उनके कभी दर्शन वंदन की इच्छा हो, वहाँ उनके कोई कार्यक्रम हो, दीक्षा प्रतिष्ठा में जाना चाहूँ, तो आप मेरा साथ निभाओगे। धर्म के कार्यों में मेरे गुरुदेव के दर्शन करवाने ले जाओगे। और मेरा शरीर अभी त्यागी तपस्वी शरीर दिख रहा है, मतलब एकाश ने व्यायाम भी उपवास कुछ तो किया ही है, संवत्सरी को उपवास, संवत्सरी। अब मैं आगे बढ़कर मेले तेले 28 मास के मन आदि जो भी मैं जीवन में करूं, हाँ 8 दिन पोषक, तो धर्म कार्यों में सदा सहयोग देंगे, अंतराय नहीं देंगे। मैं आपके साथ मेरे आत्म विकास के लिए आ रही हूँ, तो आप मेरा साथ देंगे। स्वीकार है, हर्ष हर्ष। और चौथा वचन सुनकर परमार परिवार बिल्कुल ही जो है चेहरे पर उनकी हंसी आ जाएगी, चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी परमार परिवार के, कि पंडित जी चौथा वचन बहुत जोरदार करवाया। चौथे वचन में वधु कह रही है वर राजा से कि मेरे माता पिता ने मुझे जन्म दिया, मेरे परिवार ने, भैया भाभी, मम्मी पापा, काकोसा काकीसा आदि सब, मामोसा मामीसा आदि सबने मुझे लाड प्यार संस्कार देकर आज आपके परिवार के योग्य मुझे बनाया कि मैं 2 कुलों की शोभा बन सकूं। ऐसे मुझे संस्कार दिए, उनका मेरे ऊपर बहुत उपकार है। माता पिता का उपकार शासनपति भगवान महावीर स्वामी ने शास्त्र में बताया कि औलाद संतान अपने चमड़ी के जूते बनाकर भी पहना दे तो भी उनके उपकार से ऋण नहीं हो सकते, लेकिन उन्हें अगर धर्म में जोड़ दे तो ऋण हो सकता है। तो इतना ऊंचा मेरे परिवार का उपकार है। मेरे परिवार के कोई भी सदस्य यदि आपके यहाँ है तो आपको समय निकालकर हाजी बल्ला पकड़ने में ओडी मांगनी है कि जीवन भर चरण स्पर्श करना है, जीवन भर उनका सम्मान सत्कार करना होगा। क्या आप परमार परिवार का और परमार परिवार के रिश्तेदार, मामोसा मामीसा आदि सबका जीवन भर सत्कार सम्मान करेंगे? स्वीकार है, हर्ष हर्ष। पांचवा वचन, आप मेरे से कोई बात नहीं छिपाओगे। 5 अप्रैल के रात जो ऑडिट रिपोर्ट आती है तो मुझे भी दिखाओगे, बैलेंस शीट। और जीव दया में, जैन धर्म में प्रचार प्रसार में कहीं भी आप कोई दान करो तो मेरी भी अनुमति लोगे ताकि मेरी भी अनुमोदना उसमें हो, मेरी आत्मा का भी विकास हो। स्वीकार है, जाने अनजाने। और छठा है, गुप्त रहस्यमयी बातें, मुझसे गलती हो सकती है, इंसान जो है मानव मात्र भूल का पात्र। मेरे परिवार ने मुझे संस्कार दिए, लेकिन कभी कोई गलती हो जाए तो मुझे कैसे डांटोगे? एक बार 2 बार 3 बार हम जाओ, क्या नहीं पड़े नहीं,
देखो मना कर दिया कुमार साहब ने, नहीं 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 नहीं, ऐसे मैं नहीं डांटूंगा। क्या एक बार दो बार, जितनी बार भी गलती हो जाए तो क्या करोगे आप, मुझे क्षमा करोगे, क्षमा करोगे। कहा भी गया है कि क्षमा करें और क्षमा मांग लें, जीत है इसमें हार नहीं, क्षमा वीर का भूषण है, ये कायर का व्यवहार नहीं। कायर व्यक्ति कभी भी क्षमा नहीं कर सकता। हमारे भगवान महावीर ने तो कानों में कीले डालने वालों को भी माफ, और उन्हीं के हम संतान हैं, उनको ही मानने वाले हैं। तो हाँ कंवर साहब, कितनी बार क्षमा करोगे? हर बार, हर बार। अरे आप उनसे पूछ रहे हो कि मुझे हर बार क्षमा करोगे? देखो रुचि दीदी के चेहरे पर एकदम खुशी आ गई कि वैसे मैं गलती करूंगी ही नहीं, करती नहीं हूँ। स्वीकार है, हर्ष हर्ष। और सातवें में जाने अनजाने में मुझसे गलती हो जाए तो क्षमा करोगे, किसी के सामने डांटना फटकारना आदि नहीं करोगे, और प्रेम के साथ जीवन भर मुझे निभाओगे। हर्ष हर्ष। अब सात वचन, वधु ध्यान से सुने, अभी आगे बीच नहीं कर दो। सदैव, हाँ वरराजा आप क्या कह रहे हो वो तो सुनो, कि सदैव परमार परिवार की आज्ञा में आपको रहना होगा, तथा परिवार की इनकम के अनुसार घर की व्यवस्था करनी होगी। स्वीकार है? हर पुरुष को पिता के समान समझते हुए धर्म के अनुसार जीवन जीना होगा, जैन धर्म की प्रभावना के अनुसार जीवन जीना होगा। और स्वीकार है? तीसरा वचन, मेरे माता पिता परिवार जन आदि की सेवा करनी होगी, और उनके साथ सदव्यवहार मीठी वाणी से व्यवहार करते हुए उनका पूरा ध्यान रखना होगा, सेवा करनी होगी। सेवा करेंगे? स्वीकार है। हर्ष हर्ष। गृहस्थी को सुचारू रूप से चलाने के लिए परिवार में समाज में इज्जत बढ़े, दोनों कुलों की शोभा बढ़े, ऐसा समय निकालकर मंदिर उपासना में जाकर गुरु भगवंतों से ज्ञान ध्यान सीखकर जैन धर्म की अच्छी श्राविका बनकर महिला मंडल के अध्यक्ष पद को आप सुशोभित कर सके। अखिल भारतीय पूरे ऑल इंडिया की महिला मंडल पद आपको प्राप्त हो, ऐसी इनकी शुभकामना। धर्म पालन में सहयोगी बनना और परिवार की मर्यादाओं का पालन करना स्वीकार। सुख दुख में सदैव साथ देना स्वीकार। और इन्होंने अभी ऋषभ कुमार जी आपको कह रहे हैं आपके कंवर साहब कि जैसे मैंने तुमको क्षमा का वचन दिया है, गलती मुझसे भी हो सकती है, तो मुझे भी आप कितनी बार एक बार से काम नहीं चलेगा, हर बार क्षमा करना होगा। ये देखो चाची जी से पूछ लो, आपने हर बार क्षमा किया है ना? भाभी जी से पूछ लो, भाभी जी, हाँ भाभी जी रोज क्षमा करते हो ना आप इनको? देखो तभी इनके चेहरे पे मुस्कान है, तो ऐसी मुस्कान इनके चेहरे पे भी चाहिए। नहीं नहीं नहीं। अच्छा आपके किधर बैठे? अच्छा कैसा सुन लो, रात को क्या होती बताइए। अच्छा चलो, सात वचन दोनों ने स्वीकार किए। माया के अंदर आगे ले ली थी अपन ने हत्या कराने की, यहाँ पे हत्या कराया जा रहा है। तो कुमकुम की थाली में एक तरफ आप खड़े हो जाए, एक तरफ भैया बाबू, ये तो बारी बारी से आ जाए। आप थोड़ा इधर इधर पीछे बैठो, पीछे बैठो, कोई दिक्कत नहीं है इस गाड़ी पे, लेकिन जो लिफाफा मिलेगा उसका 50% नहीं होगा, याद रखना, आधा आधा नहीं होगा। हाँ आपको ट्रेनिंग मिल रही है ना, तो हाँ मेहंदी लगवाएंगे। आजा, वर राजा अपना सीधा हाथ एकदम कड़क सामने करे, वधु भी अपना सीधा हाथ सामने करे। सबसे पहले राइट हैंड ये, नहीं नहीं उधर नहीं रखना, नहीं नहीं सुनो एक मिनट, कुमकुम के छींटे डालो दोनों के हाथों में। हाँ सर आप यहाँ साथ को फटाफट
पीछे से ले लेंगे फोटो, आ जाओ। हाँ, वधु के हाथ में भी आप